गणेश। हाँ, सिर्फ यही नाम सुनते ही मन में शांति और शक्ति का एहसास होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर मेहनत के बावजूद गरीब रहते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत कम समय में सफलता पा लेते हैं? आइए गणेश की शिक्षा के साथ इस रहस्य को समझते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में लोग मेहनत तो बहुत करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा संघर्ष और गरीबी में फंसी रहती थी। गांव वाले सोचते थे, शायद हम में कुछ कमी है। तभी गांव में एक बुजुर्ग साधु आए, और वो साधु वास्तव में श्री गणेश जी थे, जो साधु का रूप लेकर गांव में आए थे। उन्होंने गांव वालों से कहा, गरीबी केवल पैसे की कमी नहीं है, यह सोच, योजना और कर्म की कमी का परिणाम है। साधु ने यह समझाया कि लोग गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि पहला, सही सोच का अभाव। कई लोग लगातार नकारात्मक सोच में रहते हैं। वे सोचते हैं, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। इसी नकारात्मक सोच की वजह से अवसरों को पहचानना और उनका लाभ उठाना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, धैर्य और सतत प्रयास की कमी। कुछ लोग मेहनत तो शुरू करते हैं, लेकिन जल्दी हार मान लेते हैं। गणेश की शिक्षा कहती है कि धैर्य और लगातार प्रयास ही सफलता की कुंजी है। तीसरा, बुद्धि और योजना का अभाव। केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं है। अगर इंसान सही दिशा और योजना के बिना काम करता है तो सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। साधु ने एक उदाहरण भी दिया। मान लो दो किसान हैं, दोनों खेत में मेहनत करते हैं। एक सोचता है कि मेहनत ही सब कुछ है और कोई योजना नहीं बनाता। दूसरा सोच समझकर रणनीति बनाता है, पानी का सही प्रबंधन करता है और फसल की सही मार्केटिंग करता है। कौन सफल होगा? गांव वाले समझ गए कि सिर्फ मेहनत से नहीं, बुद्धि और सही सोच से भी सफलता मिलती है। गणेश की शिक्षा हमें यही सिखाती है। सही सोच अपनाओ, धैर्य और लगातार प्रयास करो, बुद्धिमानी से योजना बनाओ। अगर हम इन 3 बातों को अपने जीवन में लागू करें तो गरीबी, असफलता और संघर्ष से बाहर निकला जा सकता है। याद रखिए, हर व्यक्ति के अंदर शक्ति और बुद्धि होती है, बस उसे पहचानने और सही दिशा में लगाने की जरूरत है। गणेश, बस इस नाम का स्मरण ही हमारी सोच को बदल सकता है और जीवन में नई राह खोल सकता है।